एपिसोड 25 जानवी का ड्रामा। उसके बाद सुनकर पहले तो सिद्धार्थ हैरान हो गया, फिर बोला, मैंने आराध्या को टच नहीं किया, मैंने बस उसके सिर को थपथपाया। अपनी आंखें घुमाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम यह भी नहीं कर सकते। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। अब मिस्टर जेलेस, क्या हम बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं? अपनी कुर्सी की ओर बढ़ते हुए रुद्राक्ष ने उसे बैठने का इशारा किया। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, विशाल कुछ दिनों से फॉरेन एजेंसी के साथ कांटेक्ट कर रहा है। लगता है उन्होंने विशाल के साथ अलायंस तोड़ दिया है। रुद्राक्ष ने अपनी भुएं उठाई और कहा, जितना मैंने सोचा था वह उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सिद्धार्थ ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मैं यह जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि वह असल में कर क्या रहा है और अचानक से उन्होंने तुम्हारे साथ दुश्मनी क्यों ख़त्म कर दी। क्या विशाल के बारे में कोई न्यूज़ है? रुद्राक्ष ने पूछा। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, वह कुछ बड़ा प्लान बना रहा है और तुम्हें सिर्फ आराध्या को ही नहीं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि उनका मेन टारगेट तुम हो। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कहा, जब तक वह ठीक है तब तक मेरे लिए और कुछ मैटर नहीं करता। बाय द वे, तुम्हारे बेस में वह लड़की कौन है जिसे कबीर टॉर्चर करता है? सिद्धार्थ ने पूछा। कबीर को कहो उसे छोड़ दे और उसे वार्न कर दे कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह उसके बारे में किसी से कुछ ना कहे, रुद्राक्ष ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और फिर वहाँ से चला गया। इस बीच मोहित के लिए सब चीज़ बहुत मुश्किल हो गई थी। सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन खत्म होने के बाद शर्मा इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, इसलिए बोर्ड मेंबर्स भी बहुत परेशान थे और उनके शेयर भी दिन ब दिन गिर रहे थे। कुछ एम्प्लॉयज़ ने रेजिग्नेशन भी दे दिया था। मोहित अपने ऑफिस के अंदर अकेले बैठा था और किसी को भी उसे परेशान करने के लिए मना कर रहा था। वह अपनी परेशानी में डूबा हुआ था कि अचानक दरवाज़ा खुला। दरवाजे के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों को छोड़कर उसके चेहरे के फीचर्स कुछ हद तक आराध्या के जैसे ही थी। अपने होठों को गोल घुमाते हुए वह मोहित के पास चली गई और बोली, जान। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर मोहित मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी बाहों को उसके गले में लपेटते हुए उसने मोहित के गाल पर एक किस किया और कहा, मुझे घर पर बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूँ। फिर जानवी ने उसके बालों को छूते हुए उसने कहा, मुझे पता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी। मोहित ने जानवी के गालों को छुआ और कहा, नहीं जान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। जानवी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें वह सब नहीं करने को बोलती तो ये सब नहीं होता। मैंने सुना सब कुछ। मोहित ने एक गहरी आह भरी और कहा, हाँ, यह सच है कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ और शर्मा एंटरप्राइज के बीच की कोलैबोरेशन ख़त्म हो गई है, लेकिन इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। जानवी ने अपनी आंखों को छोटा कर दिया और पूछा, लेकिन उन्होंने अचानक ऐसा क्या किया? मुझे लगता है कि यह तुम्हारी बहन की वजह से है, मोहित ने कहा। जानवी ने अपनी भौहें उठाई और कहा, बहन मतलब आराध्या दी? लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? वह मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे रुद्राक्ष सिंघानिया के केबिन में देखा और वह दोनों काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, मोहित ने कहा। हो सकता है तुम में से कोई गलती हुई हो, आराध्या दी ऐसी नहीं है, जानवी ने सोचते हुए कहा। नहीं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है कि उसने कपूर इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए रुद्राक्ष को सीड्यूस किया हो, मोहित ने कहा। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए उसने कहा, यह सब मेरी गलती है। मैंने अपनी बहन को किसी रखेल बनने के लिए मजबूर किया। यह सब मेरी गलती है, सिर्फ एक बदले के लिए। उसके हाथ से उसका हाथ हटाकर उसके आंसू पोंछते हुए मोहित ने कहा, ठीक है, अब बहुत हो गया। तुम उस इंसान के लिए अपने आंसू मत बहाओ जो इसके लायक भी नहीं है, और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं कोई रास्ता जरूर निकाल लूँगा। मोहित, मुझे लगता है कि अशोक सिंघानिया को उनका प्रॉमिस याद दिलाने का वक्त आ गया है, जानवी ने कहा। जानवी की बात सुनते ही मोहित का चेहरा खिल उठा। वह प्रॉमिस के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। जानवी को अपने करीब खींचते हुए मोहित ने उसके लिप्स पर किस किया और कहा, ब्यूटी विथ ब्रेन्स। जानवी शर्मा गई, फिर वह भी मोहित को किस करने लगी। कुछ देर बाद वह दोनों एक साथ ऑफिस से निकल गए। शर्मा हाउस लौटते समय
जाह्नवी ने मोहित से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे रुद्राक्ष सिंघानिया के बारे में दी से बात करनी चाहिए? वह किसी की रखेल नहीं हो सकती। मैं उसे ऐसा करते हुए नहीं देख सकती। मोहित ने उसका हाथ छुआ और कहा, तुम बहुत मासूम हो जान। तुम्हारी बहन ने जो कुछ किया उसके बाद भी तुम उसकी मदद करना चाहती हो। कोई बात नहीं, वह अभी भी मेरी बहन है, जाह्नवी ने मासूम चेहरा बनाते हुए बोली। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। जाह्नवी ने सिर हिलाया। मोहित के सामने वो आराध्या के लिए अपनी चिंता दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से उबल रही थी। अगर आराध्या का रुद्राक्ष के साथ कोई रिश्ता होता तो उसके सारे प्लान फेल हो जाते। वो आराध्या सफ़र करते हुए देखना चाहती थी। सूरज अंकल कल आ रहे हैं, मोहित ने कहा। जाह्नवी ने अपना सिर नीचे किया और बोली, सब कुछ जानने के बाद वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, खासकर तुम पर। मोहित ने गहरी सांस ली और कहा, यू डोंट वरी, ही इज़ माई अंकल एंड आई नो हाउ टू हैंडल हिम। फिर थोड़ी देर रुककर उसने कहा, उनके पास शर्मा इंडस्ट्रीज़ के कुछ शेयर्स है, वह इसलिए थोड़ा मैं परेशान हूँ। यह सच था कि मोहित उन शेयर के लिए परेशान था जो सूरज शर्मा के पास थी। शर्मा फैमिली के साथ शर्मा एंटरप्राइज के 60% शेयर थे। उस 60 में से सूरज शर्मा के पास 35% शेयर थे, इसलिए वह शर्मा इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। जबकि मोहित के माँ और पापा के पास सिर्फ 20% शेयर्स थे, जबकि उसके दादाजी के पास सिर्फ 5% थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मोहित के दादी की मौत हुई तो उन्होंने अपने सारे शेयर्स अपने दूसरे बेटे सूरज शर्मा के नाम कर दिए थे। सबसे बड़े शेयर होल्डर होने के नाते सूरज शर्मा आसानी से मोहित को सीईओ की पोजीशन से हटा सकता था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष अब ऑफिस से जल्दी घर के लिए निकल जाता था, इसलिए रजत को मीटिंग उसी के अनुसार शेड्यूल करनी पड़ती थी, जो कि बहुत मुश्किल था। जाने से पहले रुद्राक्ष रजत को बुलाया और कहा, इस वीकेंड मेरे सारे मीटिंग कैंसिल करो, मैं सिंघानिया पैलेस जा रहा हूँ। रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, पर सर, इस वीकेंड में बहुत सारे मीटिंग होने वाले हैं और स्पेशली सैटरडे को। अपने सूट का बटन बंद करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, कैंसिल कर दो। यह कहकर वह बिना रजत का जवाब सुने ही वहां से निकल गया। रजत हैरानी से उसे जाते हुए देखता रहा। घर लौटते समय रुद्राक्ष एक फ्लावर शॉप के सामने रुका और आराध्या के लिए कुछ रोजेस खरीदे। जैसे ही रुद्राक्ष ने अपनी कार के बैक सीट का दरवाजा खोला और फूलों को अंदर रखा, एक आदमी उसके पास खड़ा हो गया और गहरी आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, तुम्हारा इस तरह बिना बॉडीगार्ड के सड़क पर घूमना सेफ नहीं है। रुद्राक्ष ने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर उस आदमी को देखा, उसका चेहरा डार्क हो गया। फिर उसने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, लगता है कि मिस्टर विशाल को मेरी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। विशाल ने हंसते हुए कहा, किसको नहीं है, तुम्हारे जैसे इंसान में किसको इंटरेस्ट नहीं होगा। रुद्राक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारे जैसे हैंडसम आदमी की शादी हो गई। मेरी बेटी सच में तुम्हें बहुत पसंद करती थी। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझसे अपने उस क्रेजी डॉटर के साथ इन्वॉल्व मत कीजिए, और अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो मैं चलता हूँ। तुम अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकते ना, या आजकल के बच्चे भी ना, यहाँ तक कि मैं भी ऐसा ही था जब मेरी शादी हुई थी, विशाल ने हंसते हुए कहा। रुद्राक्ष ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उससे दूर रहो, आप जितना उससे दूर रहो उतना ही बेहतर होगा। उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है, सी इज इनोसेंट। विशाल ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, रुद्र, वह अब तुम्हारी पत्नी है, तो अब वो इनोसेंट कैसे हो सकती है। रुद्राक्ष ने गुस्से से विशाल की ओर देखा और कहा, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, उससे दूर रहो। डोंट चेक माई पेशेंट लेवल। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा सब कुछ छीन सकता हूँ, इंक्लूडिंग योर वाइफ, जिसको तुमने छुपा के रखा है। विशाल मुस्कुराया और कहा, कोई हैरानी नहीं कि तुम अंडरवर्ल्ड की किंग के रूप में जाने जाते हो। तुम मेरी वाइफ के बारे में भी जानते हो। इंटरेस्टिंग। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ मिस्टर विशाल, लेकिन मुझे इस तरह के मैटर में इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व करना पसंद नहीं है। फिर थोड़ी देर रुककर उसने कहा, तुम इसे एक वार्निंग की तरह लो, एंड डोंट ट्राई टू चेक माई पेशेंट एंड एबिलिटी। यह कहने के बाद वह बिना कुछ सुने कार में बैठकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद विशाल जोर से हंसा और बड़बड़ाए, आशुतोष, तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे क्या
होता है इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, विथ मी।